गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं मेले में और इनसे मिले। ये मेरी फ्रेंड है गीतांजलि। हेलो। हम काले काले लग रहे हैं हम काले काले लग रहे हैं क्योंकि हम अंधेरे में खड़े हैं, इसलिए हम काले लग रहे हैं। अभी हमारी एक फ्रेंड है, वो आई नहीं है। वो फ्रेंड कम ननद है वो अभी आई नहीं है। कॉल उठा नहीं रही हूँ। हाँ, वो तो जो ऊपर हाथ हिला रही है वही तो नहीं है। पता नहीं यार कौन है। एक तो अंधेरे में शक्ल दिख नहीं रही। और ये देखो हमारे डुग्गू को ऐसे उछल के इन्हें लेना पड़ता है। हम जा रहे हैं आज मेले में। यहाँ तो कुछ हवा भी लग रही है, और साइड हो जाओ। यहाँ तो कुछ हवा भी लग रही है। अंधेरा अंधेरा हो रहा है, लाइट लेकिन कार्रवाई शुरू करो। हम जा रहे झूले झूलने। हेलो कितने अच्छा सजा है ना रोड। पहले ऐसे नहीं था, पता लगी लगा उनका ना स्पीकर लगेगा। पहले मैंने तो पहली बार देखा है इधर। पिछले साल तो कुछ भी नहीं था यहाँ पर। कोरोना से वो नहीं हो रहा ना, अब तो मज़ा आ गया। अरे वाह जी वाह, कितना अच्छा लग रहा है मेला। अभी या तो ये धीरे हो रुक रहा है या फिर ये चलना स्टार्ट हो रहा है। नाम पावन संवाद ये और ये रामलीला संवादों से भरपूर आज की यात्रा को दिखाई जाएगी। 70 रुपए टिकट हो रही है। 70 रुपए नहीं है। हाँ बोले भाई डिस्काउंट दे दे। दीदी ये बोला 3 लड़कियाँ 70 है। मना कर रहे हैं ये, तुम भी झूलोगी। तुम किसके चूना लगने दे रही हो? कितने रुपए की है? 100। गाइस ये झूला झूलने चले गए, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ तो लल्ली कैसा लगा झूल के? और झूलोगी? नहीं, इससे अच्छा तो वंडर तो पैसे देते तो आ सकते हैं। हाँ, इससे अच्छा तो वंडर पार्क चली जाओ या कहीं और मिलेंगे दोबारा। मतलब मैं आधा घंटा फूक के आया हूँ। आधा घंटा अपने घर पे आराम करते मेरी रोटी बन जाती है, मेरे भी खाना बन जाता। अब जाने के लिए रोटी बनाओगी? खा के जाएंगे। खा के जाओ। सब जा रहे हैं क्या? नहीं, हम आ गए बिना बात गए, और मैं तो बिना बात ही गई हूँ। पेटा खा लो। हालांकि ज़बरदस्ती नहीं थी पर मैंने कहा चलो मैं भी घुमाती हूँ। लेकिन हाँ, जाने से मुझे इतना पता चल गया कि टाइम वेस्ट है वहाँ पर जाना। बिल्कुल भी कुछ नहीं है, बस भीड़ भाड़ है। और झूला बस 1 मिनट भी नहीं उन्होंने झुलाया उन लोगों को। बस ऐसे ही 2-3 चक्कर लगाया और चलो झूला बंद हो गया। कुछ मज़ा नहीं आया उन्हें। और टिकट भी 70 रुपये 80 रुपये ऐसे है। 3 बड़े बड़े झूले, एक तो ब्रेक डांस है, और एक जो बड़ा वाला गोल वाला होता है ना वो है, और एक ड्रैगन वाला है, हम उसे नाव वाला बोलते हैं, वो है। कुछ भी मज़ा नहीं है। और बस छोटे छोटे बच्चों के झूले हैं और खाने पीने की चीज़ें हैं। खाने पीने की चीज़ें तो खैर नहीं खाएंगे हम वहाँ पर, बस यही सब है वहाँ पर। मेले में इसलिए गए थे, मतलब कि एंड टाइम पर गए हैं। बिल्कुल भी 10 मिनट बात हुई है कि तुम चल रही हो, तुम चल रही हो, तुम चल रही हो। और मैंने कहा कि अब क्या करें। एंड टाइम पे प्रोग्राम बना के हम मेले जा रहे हैं। मेला इसलिए हमें जाना पड़ा सडनली, क्योंकि जो गीतांजलि हैं वो आज अपने गांव जा रही हैं। 8:30 बजे वो निकल चुकी हैं। उन्हें 8:30 बजे गांव जाना है। और 7:30 बजे हमारे पास कॉल आया कि मेले में चल रहे हो। पहले दीदी के पास फ़ोन आया, फिर मेरे पास, दीदी ने करा, फिर मैंने इनसे पूछा, फिर उसके बाद हम मेला में गए। उन्हें मेले में मतलब कि झूला झूल के जाना था। उन्हें सारी बात ये थी कि उन्हें झूला झूलना है तो वो झूला झूल कर अब अपने गांव जा रही हैं। 1 हफ्ते बाद आएंगे। 1 हफ्ते बाद आएंगी तब रामलीला बंद हो जाएगी, नवरात्रे ख़त्म हो जाएंगे। मतलब कि झूला वगैरह सब हट जाएगा। दशहरा हो चुका होगा जब तक वो वापस आएंगे, इसलिए उन्हें अभी ही झूलना था कि मुझे झूलना है झूलना है झूलना है। और फिर झूलने पे गई तो एक ही झूला झूली, और एक झूली उसमें भी उन्हें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। बिल्कुल भी ऐसे मुँह उतार लिया। और उन मतलब कि जैसे झूला रुकने वाला था ना, उससे पहले तो एकदम मतलब कि ऐसे झटका सा लगा बहुत तेज, पता नहीं क्या हुआ था।
बहुत तेज़ मेरा ध्यान कहीं और था, पर हाँ कुछ झटके की आवाज़ सी आई थी। मतलब जो उनके झूले का पूरा सेटअप था ना वो पूरा हिल गया था, मतलब कि पता नहीं क्या हुआ। बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए, ये मुझे कहते हैं कि इन झूलों का कोई भरोसा नहीं होता, कब में क्या हो जाए क्या नहीं। लेकिन हाँ मुझे तो पता चल गया ना, अब मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, वरना मैं तो इनसे बोलने वाली थी कि मुझे लेके चलो। हालांकि उन्होंने मुझे पहले मना कर दिया था कि ऑपरेशन हुआ है तो इस बार झूला नहीं झूलोगे। मैंने फिर भी बोला, मैंने कहा नहीं मुझे झूलना है, प्लीज़ झुला देना। फिर इन्होंने बोला हाँ हाँ चलो देखेंगे। फिर मैंने कहा चलो अब मैं इनसे बोलूँगी, लेकिन मुझे अब पता चल गया ना जाने के बाद कि बेकार है, बिना बात उन्हें बोलना और फिर वो बोलेंगे ये वो कुछ। मैं चाय बना लेती हूँ, शाम को चाय नहीं पिया, बहुत अजीब सा लग रहा है, क्योंकि पौने 7 या 7 बज रहे थे तो मैं ऊपर आई थी कीर्तन में से, नीचे कीर्तन हो रहा था और फिर ऊपर आए, थोड़ा मतलब पूजा करी मैंने, फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया तो फिर फ़ोन आ गया कि मेला में चलना है। फिर मेले में चले गए तो मैंने आज चाय नहीं पिया, मैं चाय पी लेती और मुझे आज घी भी बनाना है, क्योंकि पूजा का जो घी है वो ख़त्म हो रहा है। मतलब पूजा का घी निकाल के फिर हम थोड़ा रख लेते हैं, मतलब अगर देसी घी का ज़रूरत पड़ती है तो हम यूज़ कर लेते हैं, मतलब पूजा का हम निकाल लेते हैं, बाकी जो बचता है या पहले अपने लिए निकाल के फिर पूजा का निकाल देते हैं कि ये पूजा का और ये घर में बरत लेंगे। वैसे मैं तो खाती ही नहीं हूँ और इनको भी इतना कोई शौक़ नहीं है। ऐसे भी तो हम मेले में से आए थे, हाँ मेले में से आए थे, अब हम जा रहे हैं इनके फ्रेंड के घर पर, मतलब आकाश भाई के घर पर जा रहे हैं हम गुड्डू को लेके। उधर से हमारी आंटी भी आ रही हैं और एक हमारे भैया हैं वो भी आ रहे हैं। यार गेट ना लगता नहीं है, ये गेट लगता नहीं है। हम जा रहे हैं, गुड्डू के हमने कपड़े चेंज कर दिए। यार गेट लगा देना, मुझसे गेट लगता नहीं है एक हाथ से। जी आए हैं, अब ये बोल रहे थे कि चलो, चलो वैसे हम पहले से ही जाने वाले थे, लेकिन इन्हें कहीं जाना था पापा के साथ में जागरण में, मतलब हमारे रिलेटिव्स ही हैं यहीं पर रहते हैं, तो पापा के साथ वहाँ जाना था तो ये वहाँ चलेगा, मुझे भी जाना था लेकिन किसी वजह से मैं गई नहीं। फिर हम मेले में चले गए, अब हम फिर जा रहे हैं। सब मैं फिर से ऊपर जा रही हूँ क्योंकि मुझे जोत ऊपर करनी है, क्योंकि थोड़ी देर में आएंगे वहाँ से, 1 घंटा तो मान ही लो, तो थोड़ी सी जोत ऊपर कर देती है। चाबी गिर रही है इनकी, बाइक की चाबी रखनी है, इस पे इनका और मेरा नाम लिखा हुआ है। ये मेरे भैया लाए थे, मतलब कि जो मेरे जेठ हैं और मेरी जेठानी वैष्णो देवी गए थे तो वहाँ से वो हमारे लिए लेकर आए थे किचन, और प्रतीक के नाम का लेकर आए थे, तो प्रतीक ठाकुर लिखा हुआ है आगे और पीछे। मैं जोर से कर रही थी, इतने आंटी और भी नीचे आएंगे ना, इतने आंटी और नीचे आएंगे मैं जोत से ही कर दूँगी। हमारे यहाँ अखंड जोत जली हुई है, मतलब इतने आंटी और आएंगे इतने मैं जोत सही कर देती हूँ। जोत सही हमने कर दी है, चलते हैं नीचे। माता रानी मैं भी आ रही हूँ, खाना चाहिए मैं भी आ रही हूँ। ये किसकी पार्किंग में आ गए तुम? हैं? किसकी पार्किंग में आ गए? चाचा की पार्किंग है। हम आ चुके हैं घर, वहाँ पहुँच के मैं ब्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि हम बहुत दिनों बाद मिले सब, हमारी बातें ख़त्म नहीं हो रही थी वहाँ पहुँचकर, और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, हमें वापस आना था, लेकिन हमारा मन नहीं कर रहा था, ना उनका मन कर रहा था हमें भेजने का और ना ही हमारा मन कर रहा था। बस अब थोड़े दिन बाद वो आएंगे और दीदी की शादी है तो मैं दीदी को बोला दीदी घर पर आना ज़रूर, और वैसे तो अब हम भी जाते रहेंगे। तो इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का दी एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।